जो 101 रुपए से हमें सम्मान किया है, मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगा और ईश्वर से कामना करूंगा ताऊ जी के परिवार में अपार खुशियां बनी रहे और परिवार में अपार खुशियां छाती रहे, यही प्रभु से आशा है। चली है ससुराल भूपेंद्र बेलला कथा सुनवे आया, ठीक है आराम उन्हें कर दे, उन्हें बैठन दे, तुम तो पुनः की खवाओ ना तो निकाल ही ले रही हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहने का मतलब है सुखदेव जी ऐसे ही बजा करे, ऐसे ऐसे करते है। हाँ भैया, कहने का मतलब है सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सर्विष्ठा दासी बनकर के आई देवयानी दुल्हन, देवयानी को दूसरा महल, सर्विष्ठा को दूसरा महल दे दिया। दासी राजा की बेटी दासी बनकर के रह रही है देवयानी महलों में, और जब महलों में रह रही है तो एक दिन महाराज आती, दासी विचार करती है परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया मुझे दासी बनना पड़ा। देवयानी दुल्हन बन गए। एक दिन महाराज आती घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने को गए। शिकार खेल के आए तो अब ऐसा हुआ, जब शिकार खेल के आए दरवाजा देखा है, देवयानी ने महल का दरवाजा दे दिया। बहुत इंतजार करते रहे, देवयानी के बार खोलो, और वो सो गई। और जब सोई, सोचने लगे हो सकता है दासी जगती हो। घोड़ा लेकर के दासी के दरवाजे पहुंचे, आवाज लगाई, सर्विष्ठा किवाड़ खोलो। सर्विष्ठा ने देखा कि महाराज आए हैं, दरवाजा खोला, पकड़
महाराज याती को देखा, हाथ में तलवार है, सोचने लगी हो सकता हमें मान न हुआ है। पूछने लगी महाराज क्यों आए हो? याती कुछ नहीं बोले तो वो सर्विष्ठा बोली